Welcome students. Now today we will learn the instrumentation part of the UV and visible spectrophotometer. Now instrumentation. So if you see, then we can divide the instruments into two types. The first is filter photometer, which also known as colorimeter, and second spectrophotometer. First we will see what is spectrophotometer, which also known as single beam spectrophotometer or filter photometer. Now friends and my dear students, in spectroscopy, what is the essential part is that in spectrophotometer, the first thing is that we have to separate the wavelength of the spectrum. See, किसी भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में सबसे पहले एक लाइट सोर्स इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है. वो जो लाइट सोर्स होता है, जो लैंप होता है, वो डिफरेंट रेडिएशंस को एमिट करता है, ओके, आइदर इन यूवी रेंज और विजिबल रेंज. बट जो हमें ड्रग एनालिसिस करना है, तो वो ड्रग हमें किसी एक वेवलेंथ पे ही एनालाइज करना होता है, किसी एक वेवलेंथ के ऊपर. लेकिन हमने देखा कि जो यूवी का जो रेंज है, यूवी रेडिएशन का, वो 180 नैनोमीटर से लेकर 380 नैनोमीटर तक है, और विजिबल लाइट का जो रेंज है वो 380 नैनोमीटर से लेकर 780 नैनोमीटर तक होता है. तो इतना रेंज में से हम एनालिसिस नहीं कर सकते. तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि इस वेवलेंथ को सेपरेट करना पड़ेगा एक सिंगल वेवलेंथ के अंदर. तो हमें एक ऐसा सेपरेटर यूज़ करना है, एक ऐसा सेपरेटर यूज़ करना होगा कि जो वेवलेंथ को सेपरेट करेगा सिंगल वेवलेंथ के अंदर. फिर हमें जिस वेवलेंथ पे वर्क करना है या जिस वेवलेंथ में स्टडी करना है, तो उसी वेवलेंथ को हम सेपरेट करके सैंपल में से पास करेंगे. तो बेसिक कंपोनेंट ऑफ एनी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज दैट कि इसमें हमें एक ऐसा फिल्टर यूज़ करना होगा या फिर एक ऐसा सेपरेटर यूज़ करना होगा जो वेवलेंथ को सेपरेट कर सकता हो. ठीक है, तो ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है. तभी हम देखेंगे यहाँ पर सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. तो सिंगल मीन्स वन, ओके, एंड बीम मीन्स लाइट और रेडिएशन. तो इस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में या इस कलरोमीटर के अंदर सिंगल बीम, एक ही लाइट उसमें इस्तेमाल होती है, तो उसके लिए इसको नाम दिया सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. नाउ इस कलरोमीटर में क्या होता है, ये एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है, वेरी सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट रहता है, ठीक है, जिसमें हम रेडिएशंस को सेपरेट करने के लिए हम फिल्टर्स का इस्तेमाल करते हैं. फिल्टर्स, ओके, यहाँ पे दिया हुआ है देखो वर्ड फिल्टर. तो फिल्टर की हेल्प लेके पहले हम रेडिएशंस को आइसोलेट करेंगे. जैसा फॉर एग्जांपल अगर हम वर्क कर रहे हैं विजिबल लाइट के अंदर, तो विजिबल लाइट का जो रेंज है वो है 380 नैनोमीटर से लेकर 780 नैनोमीटर. अब जो ड्रग हमें एनालिसिस करना है, ओके, जो भी ड्रग है, तो ये इसी सभी वेवलेंथ के ऊपर एब्जॉर्बेंस नहीं देगा, वो किसी एक वेवलेंथ के ऊपर मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस देता है, जिसको हम बोलते हैं लैम्बडा मैक्स. ओके, तो हमें सिर्फ लैम्बडा मैक्स या वो वेवलेंथ जिसमें सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बेंस हो रहा है, हमें सिर्फ उसको ही पास करना है. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें इस रेंज को सेपरेट करना होगा. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा फिल्टर यूज़ करेंगे जो 380 को अलग कर दे, फिर 381 को अलग करे, फिर 382 को अलग करे. इस तरह से ऑल वेवलेंथ को वो अलग कर देगा, सेपरेट कर देगा. ठीक है, अलग अलग उसमें डिवाइड कर देगा. फिर अगर समझो हमें 412 वेवलेंथ पे काम करना है, हमें ये वेवलेंथ हमको हमारे ड्रग में से पास करना है, तो वो सेपरेटर क्या करेगा, सिर्फ इसी वेवलेंथ को सिलेक्ट करेगा और उसको इस सैंपल में से पास करेगा, बाकी सबको रुका देगा या बाकी सबको उसमें सैंपल में से पास नहीं करेगा. तभी हमारा जो रीडिंग है, जो रिजल्ट है, वो हमारा एक्यूरेट रहेगा. तो मेन कंपोनेंट, जो मेन कंसेप्ट है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का, वो है वेवलेंथ सेपरेटर. ओके, तो इसमें क्या होता है, सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में सिंपल इंस्ट्रूमेंट है जो क्या मेजर करता है, वो मेजर करता है एब्जॉर्बेंस.
है ना, ड्रग का जो एब्जॉर्बेंस ऑफ रेडिएशन है उसको मेजर करेगा। और वेवलेंथ सेपरेट करने के लिए, वेवलेंथ को आइसोलेट करने के लिए वो क्या करता है, एब्जॉर्प्शन या इंटरफेरेंस फिल्टर्स, इन दोनों में से किसी एक को यूज करता है, फिल्टर्स, ओके, टू सिलेक्ट दी वेवलेंथ, मीन्स टू आइसोलेट दी वेवलेंथ। नाउ दिस फिल्टर्स दे यूज टू आइसोलेट इन नैरो रीजन, ओके। फिल्टर्स की जो एफिशिएंसी है वो कम होती है। फिल्टर्स जो है सेपरेट, सिंगल वेवलेंथ को सेपरेट नहीं कर सकते, वो एक साथ 10 वेवलेंथ को सेपरेट करेंगे या 20 वेवलेंथ को सेपरेट करेंगे। जैसा समझो हम एक फिल्टर पेपर है, तो एक नॉर्मल फिल्टर पेपर है जो हम लेबोरेटरी में इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या करेगा, सिर्फ जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, कोर्स पार्टिकल्स है, उसको वो रुका देगा, स्टॉप कर देगा, ओके। लेकिन जो फाइन पार्टिकल्स है वो पानी में, फिल्ट्रेट में वो नीचे आ जाएंगे। लेकिन वही अगर हम वाटमैन फिल्टर पेपर लेते हैं या फिर हम कोई और मेम्ब्रेन फिल्टर लेते हैं, तो मेम्ब्रेन फिल्टर क्या करेगा, सभी पार्टिकल्स को रुका देगा, क्योंकि उसका जो पोर साइज रहता है वो बहुत बारीक रहता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा पोर साइज कम रहेगा उतना फिल्ट्रेशन इफेक्टिव रहेगा। तो वही एग्जांपल है कि ग्लास फिल्टर जो है वो जस्ट लाइक ए नॉर्मल फिल्टर पेपर, वो कुछ पार्टिकल्स को स्टॉप करेंगे और बाकी जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज माइक्रोन में है, तो वो उस फिल्टर पेपर में से आसानी से पास हो सकते हैं, वो उसको फिल्टर नहीं करता है। तो फिल्टर पेपर का जो एफिशिएंसी है वो कम रहता है। लेकिन वही अगर मेम्ब्रेन फिल्टर लेते हैं या फिर वाटमैन फिल्टर पेपर लेते हैं तो उसमें एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि उसका जो पोर साइज है वो बहुत कम रहता है। तो उसकी वजह से इवन माइक्रोन साइज के भी पार्टिकल्स अगर है तो वो भी उसमें से फिल्टर हो जाते हैं। तो ग्लास फिल्टर जो है वो लेस एफिशिएंट है, उसका जो एफिशिएंसी कम रहती है और वो सिंगल वेवलेंथ को सेपरेट नहीं करता, बल्कि वो 5-5 या 10-10 वेवलेंथ को सेपरेट करेगा, है ना। तो उसमें कैसा हो जाएगा यहाँ पर कि जो रेंज है अपना 370 टू 780 की जो रेंज है, तो इसमें से वो क्या करेगा, पहले 380 से लेकर 390 इतने वेवलेंथ को वो सेपरेट करेगा। फिर सेकंड 390 से लेकर 400 तक सेपरेट करेगा, मतलब इस रेंज में वो सेपरेट करता है। तो इसलिए आप लिखिए नैरो रेंज, नैरो वेवलेंथ रेंज और रीजन, ओके। दिस इज क्लियर। नाउ स्पेसिफिकली इन कलर रीजन, ओके। तो कलर रीजन में आपको बताया था कि हम अपनी आसानी के वास्ते फॉर इजी रिमेम्बरेंस, ओके, वी विल कंसिडर इट एज ए 400 टू 800, ओके। देन इट इज कॉल्ड एज द कलरीमीटर। अगर हम उस इंस्ट्रूमेंट को विजिबल लाइट में इस्तेमाल करते हैं या विजिबल लाइट के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम नाम देंगे कलरीमीटर। कलर मीन्स विजिबल, जो हमें कलर नजर आता है वो विजिबल है, तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट को नाम दिया हुआ है कलरीमीटर, ओके। और इसमें जो डिटेक्टर इस्तेमाल होता है, जो डिटेक्टर्स रहते हैं वो या तो फोटो सेल रहेगा या वो फोटो ट्यूब रहेगा, है ना। फोटो सेल्स एंड फोटो ट्यूब, ये क्या है हम आपको आगे बता देंगे इसको। तो ये था सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और कलरीमीटर। नाउ दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द फोटोमीटर, सिंपल फोटोमीटर। तो अगर हम देखते हैं इस ब्लॉक डायग्राम में तो आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट करेंगे। दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट, ओके, विच इज लाइट सोर्स और लैंप, ओके। मेन बेसिक चीज क्या है कि हमें लाइट को पास करना है, हमें रेडिएशंस को पास करना है, तो उसके लिए हमें रेडिएशन को सोर्स चाहिए, और वो जो लाइट सोर्स जो है वो रहता है लैंप। तो हम लोग डेली यूज में देखते हैं, अपने घर के अंदर भी लाइट होता है ना, लैंप है, ट्यूबलाइट है, एलईडीज है। तो ये सब क्या है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये सोर्स ऑफ रेडिएशंस है, ठीक है। उसके बाद इस लाइट सोर्स को हम पास करते हैं इंट्रेंस स्लिट। अब ये इंट्रेंस स्लिट क्या है, इंट्रेंस के मीनिंग होते हैं इंटर होना, एंड स्लिट के मीनिंग होते हैं एक बारीक होल, वेरी फाइन होल या फाइन सुराख, उसको बोलते हैं इंट्रेंस स्लिट। तो ये होल क्या करेगा, ये सुराख क्या करेगा कि जब लाइट जब पास होती है ना, तो जब लाइट पास होती है तो लाइट ऑल डायरेक्शन में मूव होती है ना, लाइट एक जगह नहीं रहती, ओके। इस तरह से लाइट जो है वो ऑल डायरेक्शन में पास होगी। तो हम इंट्रेंस स्लिट को ऐसा एडजस्ट करते हैं कि वो सिर्फ नैरो रेंज को ही अलाउ करे पास होने के लिए, और रिमेनिंग क्या करता है वो वापस भेज देता है इस तरह से, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म है एक इंट्रेंस स्लिट का, दैट इज only narrow range of the wavelength is allowed to pass through the entrance slit. Now जो wavelength पास हुआ है entrance slit से, उसको हम आगे पास करेंगे फिर फिल्टर में। अगेन दिस इज सेकंड फिल्ट्रेशन, ओके। पहले हमने
रफ फिल्ट्रेशन किया, जिसमें हमने एक रेंज को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, एक हमने रेंज को क्या किया, सिलेक्ट कर दिया। जैसा हम देखते हैं ना कि जब वाटर फिल्टर होता है या जो फिल्ट्रेशन यूनिट है तो वो 2-3 स्टेप में फिल्टर करते हैं। पहले ऊपर रहता है जिसका जो मेश साइज जो रहता है बड़ा रहता है, जिसको हम छन्नी बोलते हैं, ठीक है। तो पहले मोटी छन्नी रहती है, तो उस छन्नी में क्या होता है कि जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है वो रिमूव हो जाते हैं। फिर सेकंड आता है फाइन मेश, उसमें और छोटे पार्टिकल्स को रिमूव कर लेते हैं। फिर थर्ड आता है उससे भी अल्ट्रा फाइन, तो उसमें और बारीक पार्टिकल्स भी रिमूव हो जाते हैं। तो इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो फिल्ट्रेशन का लाइफ बढ़ जाएगा, है ना। फिल्टर मीडियम का जो लाइफ क्या है वो इंक्रीज होता है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर भी है कि पहले हम इंट्रासिलिट में जो रेंज जो हमें वेवलेंथ सिलेक्ट करना है, सपोज हमको वेवलेंथ सिलेक्ट करना है 412 नैनोमीटर, ओके, हमें वर्क करना है 412 नैनोमीटर वेवलेंथ के ऊपर वर्क करना है। तो ये इंट्रासिलिट क्या करेगा, 400 से लेकर 450 वेवलेंथ को ही पास करेगा, बाकी को निकाल देगा। कौन, इंट्रासिलिट। तो उसने पहला फिल्टर क्या किया कि 400 से लेकर 450 तक के जो वेवलेंथ है तो उस बैंड को अलाउ किया, और 450 के बाद के जितने भी बैंड थे उन सबको रिमूव कर दिया। तो ये काम होगा इंट्रासिलिट का। देन ये जो रेंज है 400 टू 450, अब ये पास होगा फिल्टर में, ओके। अब फिल्टर क्या करेगा, उसको फिर से उसको स्प्लिट कर देगा, उसको फिर से ब्रेक करेगा, सेपरेट करेगा, किसमें, 405, देन 410, ओके, देन 450, इस तरह से 5-5 वेवलेंथ के उसमें वो सेपरेट करेगा 5-5 वेवलेंथ के अंदर। देन ये फिल्टर करने के बाद फिर ये लाइट को इस तरह से पास करेगा, इस तरह से। सपोज ये 400 है, ये 405 है, ये 410 है, ओके। एक ऐसा भी जाएगा 400 एंड ये 15 है, ये 420, इस तरह से। तो ये 5-5 के वेवलेंथ को सेपरेट कर दे रहा है, ओके। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, अब काम हो रहा है यहाँ पर एग्जिट सिलिट का। अब जो एग्जिट सिलिट है वो क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ 410 से लेकर 420, है ना, ये जो दो रीजन है सिर्फ उनको ही पास करेगा और बाकी सबको रिमूव कर देगा। दिस कट, ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, और बाकी पूरे यहाँ पर कट हो जाएंगे। तो नाउ एग्जिट सिलिट में क्या हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 410 से लेकर 420 के जो वेवलेंथ है वही उसमें से पास होंगे, और रिमेनिंग को वो भी कट कर देगा, वो भी इसको रिमूव कर देगा। तो अब यहाँ पे हमारा सैंपल आ गया, दिस इज सैंपल। अब इस सैंपल में से जो वेवलेंथ पास हो रही है वो कितना हो रहा है, 410 से लेकर 420 तक, और हमारे ड्रग का जो वेवलेंथ है वो है 412, उसके बीच में आ गया, ठीक है। तो जब ये लाइट पास होंगी सैंपल में से, तो सैंपल में का जो ड्रग है वो उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा 412 को, रिमेनिंग को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। और उसके बाद यहाँ पे हमें इसको डिटेक्शन करना है कि कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई है और कितनी एब्जॉर्ब हुई, इंटेंसिटी क्या है, कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब हुई, तो वो आपको बताएगा डिटेक्टर, ओके। फिर हमें एक फार्मूला कैलकुलेशन करना होता है कि जिसमें हम एब्जॉर्बेंस और उसका वैल्यू भी हम कोरिलेट कर लेते हैं, और यहाँ पे हमको दिखाता है रीडिंग कि हमारा जो ड्रग है, जो सैंपल है, उसमें इतने अमाउंट में ड्रग प्रेजेंट है, इतने अमाउंट में ड्रग प्रेजेंट है। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है किसी भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का। इज दिस क्लियर, ओके। सेकंड इंस्ट्रूमेंट, दैट इज spectrophotometer. This is spectrophotometer. Now first we will see what is the meaning of spectrophotometer. So students, spectrophotometer means, spectro means spectrum, photo means photons, means radiations, and meter means record करना या जनरेट करना। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो यूवी एंड विजिबल इस रीजन में स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड करता है या स्पेक्ट्रम को जनरेट करता है। मीन्स जनरेट मीन्स जो भी एब्जॉर्बर्स रहेगा, एब्जॉर्बर्स होने के बाद जो भी स्पेक्ट्रम मिलेगा ड्रग का, वो उसको जनरेट करेगा और प्रोड्यूस करेगा, तो उसको हम बोलेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो ये एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, ओके। नाउ सी द डेफिनेशन। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स आर
instruments that generate ultraviolet and visible, okay, ultraviolet and visible spectrum, okay, ultraviolet and visible spectrum. So radiation sources are in wide range, that is from 200 से लेकर 800 तक, है ना। तो यूवी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 200 है और विजिबल का जो एंड पॉइंट है वो 800 है। तो यहाँ पे जो रेंज है बहुत ज़्यादा है, 200 से लेकर 800 तक। तो उसको हमें क्या करना है, अभी इस वाइड रेंज को हमें सेपरेट करना है, वो भी सिंगल वेवलेंथ के अंदर, मीन्स 201, 202, 203, 204, इस तरह से हमें इसको सिंगल वेवलेंथ में सेपरेट करना है। तो इसके लिए हमें हाई एफिशिएंसी वाला सेपरेटर यूज करना होगा, ओके। तो प्रीवियस केस में हमने ग्लास फिल्टर्स यूज किया था, लेकिन ग्लास फिल्टर्स का जो लिमिटेशन था, जो ड्रॉबैक था, कि उसकी जो सेपरेशन पावर है वो कम थी, वो सिंगल वेवलेंथ को सेपरेट नहीं कर सकता, वो मैक्सिमम 5 वेवलेंथ को सेपरेट करेगा। कोई ग्लास फिल्टर्स 10 वेवलेंथ को सेपरेट करता है, कोई 15 को सेपरेट करता है, ठीक है। तो जितनी उसकी कैपेसिटी रहती है सेपरेट करने की, उसको बोलते हैं बैंड, सेपरेशन बैंड बोलते हैं उसको, या फिर बैंड कैपेसिटी बोलते हैं उसको। तो वो जो ग्लास फिल्टर का जो बैंड कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, ओके, तो वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। हमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट और ऐसा डिवाइस लेना होगा जो सिंगल वेवलेंथ को सेपरेट कर सकता हो, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर यूज किया हुआ है मोनोक्रोमेटर। तो इन दिस इंस्ट्रूमेंट मोनोक्रोमेटर्स आर यूज्ड, ओके। नाउ सी डेफिनेशन ऑफ मोनोक्रोमेटर्स। सो दिस इज द मोनोक्रोमेटर, दिख रहा है आपको यहाँ पर। अब ये क्या कर रहा है मोनोक्रोमेटर, आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये एक ट्रायंगल शेप में है, ठीक है। जब लाइट इसमें से पास हो रही है तो ये लाइट के जो रेडिएशंस को स्प्लिट कर दे रहा है। ये दिख रहा है आपको यहाँ पर रेड, दिस इज द रेड एंड दिस इज द ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू एंड दिस इज वॉयलेट, ओके। तो इस तरह से वो डिफरेंट बैंड्स में उसको सेपरेट कर रहे हैं। फिर यहाँ पर आ जा रहा है ये एग्जिट स्लिट, ओके, दिस इज द एग्जिट स्लिट। अभी एग्जिट स्लिट क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक नैरो बैंड येलो कलर को सेपरेट कर रहा है और उसको सैंपल में पास कर रहा है। तो ये एक सिंपल सा मैकेनिज्म है जिसको हम बोलेंगे मोनोक्रोमेटर। तो मोनोक्रोमेटर्स इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ फिल्टर्स। द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज सब डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। अब इसमें क्या करें हमने, दो उसमें डिवाइड किया हुआ इसको, 2 टाइप्स में। फर्स्ट टाइप है सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ओके, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर सिंगल बीम। तो सिंगल बीम मतलब कि यहाँ पर सिंगल लाइट यूज होगा या सिंगल बीम यहाँ पर यूज होगा, एक ही लाइट को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये उसका एक जनरल सा ब्लॉक डायग्राम है कि यहाँ पे लाइट सोर्स रहेगा, इस लाइट सोर्स से रेडिएशन प्रोड्यूस होंगे, इसको हम पास करेंगे कॉलीमेटर या फिर लेंसेज से। वो लेंस उन रेडिएशंस को डायरेक्शन देगा किसके तरफ, मोनोक्रोमेटर की तरफ डायरेक्शन करेगा। देन मोनोक्रोमेटर उसको सेपरेट करेगा, ओके, और उसमें से वेवलेंथ सिलेक्टर स्लिट में से पास करेगा उसको, फिर वहां से जाएगा वो सैंपल के अंदर, सैंपल में उसका एब्जॉर्प्शन हो गया। ये आपको दिख रहा है, ये डार्क येलो कलर है और थोड़ा सा ये लाइट येलो कलर हो गया, क्योंकि कुछ वेवलेंथ यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गई है, ओके। इसके लिए यहाँ पर जो कलर है वो उसका थोड़ा सा लाइट हो गया। फिर ये आगा डिटेक्टर, ये उस वेवलेंथ को डिटेक्ट करेगा जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई है, और उसके बाद यहाँ पर ये डिजिटल डिस्प्ले मीटर रहेगा जो हमको रीडिंग शो करेगा, ठीक है। ये एक जनरल सा ब्लॉक डायग्राम है सिंपल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का, जिसमें सिंगल बीम इस्तेमाल होता है, ओके। नाउ वी विल सी डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो डबल बीम मींस व्हाट, हियर डबल मींस 2, तो हियर 2 बीम्स आर यूज्ड, ओके। 2 बीम्स यहाँ पर इस्तेमाल होंगे। किस तरह इस्तेमाल होंगे, देखिए डायग्राम दिख रहा है आपको। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ द 2 बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो यहाँ पे जो लैंप्स है, सपोज ये एक D2 लैंप है, ओके, एंड दिस इज द टंगस्टन लैंप। ये 2 लैंप क्यों यहाँ पे इस्तेमाल किए, D2 लैंप जो है वो यूवी रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा, दिस इज फॉर यूवी रेडिएशंस, और टंगस्टन फिलामेंट लैंप जो होता है ये रहता है विजिबल लाइट के लिए, जो हम लोग घर पे इस्तेमाल करते हैं ना, बल्ब, रेड कलर का जो बल्ब होता है, दैट इज ए टंगस्टन फिलामेंट लैंप। तो वो विजिबल लाइट को प्रोड्यूस करता है। और D2 D मतलब ड्यूटेरियम, D मतलब ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप। तो ये लैंप है जो यूवी रेडिएशन को प्रोड्यूस करेगा। तो इन दोनों लैंप से लाइट निकलेगा
और वो जाएगा मिरर के ऊपर, दिस इज मिरर। देन मिरर उसको डायरेक्शन देगा, मिरर क्या करेगा, दोनों लाइट को कलेक्ट करेगा और उसको डायरेक्शन देगा कहां पर, मोनोक्रोमेटर साइड में। तो ये है मोनोक्रोमेटर का एक सिस्टम। ओके, ये एक पूरा सिस्टम होता है मोनोक्रोमेटर का, तो वहां पे जा रहा है मोनोक्रोमेटर। देन मोनोक्रोमेटर इज सेपरेटिंग दी वेवलेंथ इनटू दी डिफरेंट बैंड्स और डिफरेंट वेवलेंथ। तो यहां से वो सेपरेट कर देगा। तो ये आएगा एग्जिट स्लिट, यहां से सिलेक्टेड वेवलेंथ वही पास होगा, और वो पास होने के बाद वो सबसे पहले जाएगा बीम स्प्लिटर के ऊपर। तो यहाँ पे सैंपल पे डायरेक्ट नहीं जाएगा, बल्कि सैंपल से पहले एक आएगा बीम स्प्लिटर। बीम मतलब लाइट, बीम मतलब लाइट, और स्प्लिटर मतलब स्प्लिट करने वाला। ओके, तो दिस बीम स्प्लिटर विल डिवाइड द लाइट रेज इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ओके, यहाँ पे जो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेता है, दो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे स्प्लिटर रहता है जो उस लाइट को इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा। ओके, एक हाफ जाएगा सैंपल की तरफ, दिख रहा है आपको ये एक हाफ जाएगा सैंपल, तो ये जा रहा है सैंपल की तरफ। ओके, और जो सेकेंड हाफ है वो जाएगा इस तरह होते हुए रेफरेंस की तरफ। तो हमें यहाँ पर 2 सैंपल रखना होगा, 2 कवेट रहते हैं इसमें, 2 सैंपल होल्डर रहेगा। एक में हमारा ड्रग सैंपल रहेगा जिसको हम एनालिसिस करना है, और एक में रहेगा रेफरेंस सोल्यूशन। ओके, रेफरेंस सोल्यूशन यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर रहेगा उसका ड्रग सोल्यूशन। फिर इन दोनों के बाद रहेगा डिटेक्टर। तो ये फोटो डिटेक्टर क्या करेगा, सॉरी, यहां से पास होने के बाद जो रेडिएशन है वो यहां पर आएगी। दिस इज द डिटेक्टर फॉर सैंपल एंड दिस इज डिटेक्टर फॉर द रेफरेंस सोल्यूशन। वो दोनों को डिटेक्ट करेगा, दोनों को कंपेयर करेगा, दोनों का कंपेरिजन करेगा, और कंपेरिजन करने के बाद वो एक प्रोसेसिंग करेगा, उसको हम बोलते हैं डाटा प्रोसेसिंग। और उसके बाद ये अपने को देखना है अब्जॉर्बर्स। तो यहाँ पे हमको मिलेगा इस तरह से पीक और स्पेक्ट्रम मिलेगा, तो इसको हम बोलेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो अल्टीमेटली क्या हुआ यहाँ पर कि इस इंस्ट्रूमेंट ने हमें एक स्पेक्ट्रम जनरेट करके दिया है, हमें एक स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करके दिया है। इसके लिए इसका नाम दिया हमने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इज दिस क्लियर? Basic components of spectrophotometer. What are the different basic components of a spectrophotometer? तो अभी हमने देखा ऊपर डायग्राम में कि कौन कौन से उसमें कंपोनेंट थे। तो अगर आपने डायग्राम आपको याद है तो उसमें हमें 5 कंपोनेंट आपको नजर आएंगे। 5 components are there. The very first one is the radiation source. Okay, so this is to generate the radiation. ओके, दिस इज टू जनरेट दी रेडिएशन। तो फर्स्ट कंपोनेंट कैसा किसी भी कैरोमीटर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का रहेगा, वो रहेगा रेडिएशन सोर्स। सेकंड कंपोनेंट है मोनोक्रोमेटर। नाउ दिस मोनोक्रोमेटर विल सेपरेट दी लाइट बीम इनटू दी सेपरेट वेवलेंथ। ओके, दिस इज कॉल्ड एज दी मोनोक्रोमेटर। मोनो मीन्स सिंगल और वन, क्रोम मीन्स कलर और रेडिएशन। तो ये ऐसा डिवाइस है जो पॉलीक्रोमेटिक लाइट को कन्वर्ट करता है मोनोक्रोमेटिक लाइट के अंदर, है ना। पॉलीक्रोमेटिक मीन्स जिसमें बहुत सारे वेवलेंथ होते हैं उसको हम बोलेंगे पॉलीक्रोमेटिक लाइट। ओके, और जिसमें सिर्फ एक वेवलेंथ होती है उसको हम बोलेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है। नाउ थर्ड कंपोनेंट इज व्हाट, देयर इज अ सैंपल कंपार्टमेंट और विच आल्सो नोन एज सेल्स। इसको हम नॉर्मल में हम उसको बोलते हैं सेल्स, या फिर उसका जो वर्ड है प्रॉपर वर्ड जो है वो है कोवेट। दिस इज द कोवेट। नाउ फोर्थ कंपोनेंट इज डिटेक्टर्स। तो डिटेक्टर्स क्या करेगा कि जो भी लाइट एब्जॉर्ब हुआ है उसको डिटेक्ट करेगा। और फिफ्थ वाला कंपोनेंट जो है वो है रीड आउट डिवाइसेस और रिकॉर्डर्स, कि जो भी एब्जॉर्बेंस हुआ है उसको वो रीडेबल फॉर्म में, जो हमको समझ में आ जाए, अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में उसको डिस्प्ले करेगा। लाइक डिजिट के फॉर्म में आएगा या स्पेक्ट्रम के फॉर्म में आ जाएगा, है ना। हम देखते हैं ना कि कभी हर डिजिट आता है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, तो ये हमको अंडरस्टैंड होता है, तो वो उसको कन्वर्ट करके वो हमको प्रेजेंट करता है। या फिर हमको स्पेक्ट्रम मिलेगा, एक हमें स्पेक्ट्रम का मिलेगा जिसको हम बाद में इंटरप्रेट कर सकते हैं इजीली, तो उसको हम बोलते हैं रीड आउट डिवाइसेस और रिकॉर्डर, जो हमको इजीली और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में हमको डेटा सबमिट करता है, उसको हम बोलेंगे रीड आउट डिवाइसेस।
ठीक है, तो ये 5 कंपोनेंट है जो किसी भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में प्रेजेंट रहते हैं। ओके, याद रहेगा आपको ये। द फर्स्ट कंपोनेंट इज रेडिएशन सोर्स, सेकंड कंपोनेंट इज मोनोक्रोमेटर, थर्ड कंपोनेंट इज सैंपल कंपार्टमेंट और सेल और कवेट, फोर्थ component is detectors, and fifth one is the read out devices. Okay, so these are the 4 different components. First component is the radiation source. So for any component or for any spectrophotometer, the very first component is the radiation source. Now here, all forms of spectroscopy requires a source of energy. This should be stable in the desired region of the electromagnetic spectrum. The lamp emits wide range of wavelength, that is called as continuous source. The lamp that emits shorter range of wavelength, they are called as the line source. Okay, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर 2 टाइप्स के लैंप हैं। एक ऐसे लैंप जो कंटिन्यूअस लाइट को एमिट करते हैं, ओके, तो दे आर कॉल्ड एज द कंटिन्यूअस सोर्स, दे आर एमिटिंग द वाइड रेंज ऑफ द रेडिएशंस. But there are certain lamps, okay, which can emit only single wavelength, okay, or very narrow range of the wavelength. Then that type of lamp are known as the line source. एग्जाम्पल उसमें दिया हुआ है डी लाइन ऑफ सोडियम लैम्प, है ना. एक लैंप है जो कलरीमीटर में यूज होता है, सॉरी नॉट कलरीमीटर, इन पोलरीमीटर. ओके, सो पोलरीमीटर में जो लैंप यूज होता है उसमें डी लाइन ऑफ सोडियम लैंप. तो एक लैंप होता है जो सिर्फ सोडियम का जो वेवलेंथ है, आई थिंक वो 4 से 54 नैनोमीटर कुछ वेवलेंथ है, तो वो उसी वेवलेंथ को एमिट करेगा, तो उसको हम बोलते हैं लाइन सोर्स और सिंगल वेवलेंथ लैंप. ओके, नाउ फॉलोइंग 2 लैंप्स आर यूज्ड. ओके, तो यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में 2 टाइप के लैंप यूज होते हैं. द फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप. ओके, so this is the hydrogen discharge lamp. This is most commonly used source of radiation in UV because it produces 180 to 400 nanometer wavelength. Okay, इसका जो wavelength है वो 180 से लेकर 400 नैनोमीटर तक वो रेडिएशंस को एमिट करता है. सेकंड जो वेवलेंथ है, सेकंड जो लैंप है, दैट इज ए ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप. ओके, तो ड्यूटेरियम क्या है? ये आइसोटोप है हाइड्रोजन का, ड्यूटेरियम. तो ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप जो है वो भी यूवी रीजन में ही यूज होता है. ओके, दिस लैंप इज यूज्ड इन इट्स प्लेस व्हेन 3 to 5 times more intensity is desired. ओके, तो ये देखिए आप कि हाइड्रोजन लैंप और ड्यूटेरियम लैंप दोनों में डिफरेंस क्या है कि व्हेन द इंटेंसिटी रिक्वायरमेंट इज मोर, व्हेन द 3 to 5 times intensity is required, then the instrument will use the deuterium discharge lamp, otherwise it will use the hydrogen lamp. Okay, so cost में difference रहेगा. Okay, now third, tungsten filament lamp. Okay, this is the normal lamp that we used in our day-to-day life in our home. Okay, so this bulb it is called as the tungsten filament lamp, and this light or this lamp is used to emit the visible radiation. Okay, now this is the diagrams or photos of 2 lamps which are used in a UV and visible spectrophotometer. The left one is hydrogen discharge lamp. Okay, now see, this is the pin which connect to the electricity, and this filament support which support the filament which should not be hang or should not be break easily, and this spring type of structure, this is called as the tungsten filament. Okay, that is used, and inside this chamber this is filled with the gas. Okay, and that gas may be hydrogen gas or deuterium gas which is discharged to give the UV or UV radiations. Okay, and this is the bulb. Now this right side bulb, it is a tungsten filament lamp or hydrogen discharge lamp. Okay, this is the second type. So this is just like a our bulb which are used in our home. Okay,
So it consists of this glass bulb, okay, and this inside this there is a filament, that is tungsten filament, and this bulb is filled with a halogen gas, and this is the support for the filament, this is bed, and this is to connect or contact to the electricity. So these two are the lamps, these two types of lamps, they are used in a UV visible spectrophotometer. Okay, now here I just want to present in a table form, okay, what lamps and what are their wavelength region and usefulness. So there are two lamps, H2 means hydrogen discharge lamp and D2 means deuterium. वेवलेंथ रीजन कंटिन्यूअस सोर्स है, 150 to 350 नैनोमीटर तक वेवलेंथ को वो एमिट कर सकते हैं, और यूजफुल क्या है, अल्ट्रावायलेट स्टडी के लिए यूजफुल करेंगे. टंगस्टन लैम्प, दिस इज अ कंटिन्यूअस सोर्स फॉर विजिबल लाइट 400 to 750 नैनोमीटर, एंड दिस इज फॉर द विजिबल मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन. कि हमें जो कलर्ड सोल्यूशन जो है, जिसका कलर है सोल्यूशन, उसका हमें अगर एनालिसिस करना है तो उसका हम एनालिसिस करेंगे विजिबल लाइट में, तो उस टाइम पे यूज करेंगे हम टंगस्टन लैम्प. और जो कलरलेस सोल्यूशन जो होते हैं, जिसमें कलर नहीं रहता है, जस्ट लाइक ए वाटर, तो उनका एनालिसिस करते हैं हम यूवी रीजन में, और उसके लिए इस्तेमाल करेंगे हम H2 और D2 लैम्प. तो दिस इज अबाउट द रेडिएशन सोर्स. नाउ सेकंड पैरामीटर, सेकंड कंपोनेंट, मोनोक्रोमेटर और फिल्टर और वेवलेंथ सिलेक्टर. तो मैंने आपको बताया पहले कि जो मोनोक्रोमेटर का जो वर्क है, जो काम है, जो रोल है, कि वो पॉलीक्रोमेटिक लाइट को कन्वर्ट करना है मोनोक्रोमेटिक लाइट में, यानी कि पॉली जो बहुत सारे वेवलेंथ थे उन्हें सेपरेट करना है सिंगल वेवलेंथ के अंदर. तो ए लाइट लैम्प एमिट्स वाइड रेंजेस ऑफ वेवलेंथ, देयरफॉर ए डिवाइस इज रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट नैरो रेंज ऑफ वेवलेंथ, that is called as monochromator or filters. A wavelength selection using filters is simplest method. Okay, this we have seen in the previous lecture. तो ये filters थे जो हमने फर्स्ट कंपोनेंट में देखा हुआ था, कि उसमें येलो फिल्टर अगर यूज करते हैं तो उसका जो रेंज है वो 450 नैनोमीटर है. ओके, ऑरेंज फिल्टर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो जो है 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ को पास करता है. रेड फिल्टर इस्तेमाल करेंगे तो वो 575 नैनोमीटर वेवलेंथ को वो पास करेगा. पर्पल अगर हम यूज करते हैं फिल्टर तो 450 से लेकर 650 है ना, तो इतना वेवलेंथ को पास करेगा. ब्लू फिल्टर हम इस्तेमाल करते हैं, ब्लू फिल्टर इफ यू आर यूजिंग देन इट विल गिव द 480 नैनोमीटर वेवलेंथ. एंड लास्ट में ग्रीन फिल्टर अगर यूज करते हैं, ग्रीन फिल्टर, देन दिस विल गिव द 575 to 700 nanometer wavelength. So these are the simplest form of the wavelength selector. Okay, now working of interference filter, the part of the incident light reflect back and remaining light is transmitted, example semi transparent silver film. Okay, तो हमने देखा था उसमें ग्लास फिल्टर्स में दो टाइप के फिल्टर्स है, एक तो है एब्जॉर्बेंस फिल्टर और एक है इंटरफेरेंस फिल्टर. इंटरफेयर मतलब रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट, कि उसमें जो लाइट हमें डिजायर है वही पास होगी, और जो लाइट डिजायर नहीं है वो वापस बैक चले जाएगी, दैट इज अ रिफ्लेक्ट. ओके, the limitation of filter is that they do not allow for continuous selection of wavelength. Okay, वो continuous selection को वो अलाउ नहीं करते हैं, तो एक लिमिटेशन है, एक उनका जो है ड्रॉबैक्स है. नाउ उसी ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए जो नेक्स्ट वेवलेंथ सिलेक्टर डेवलप हुआ वो है मोनोक्रोमेटर्स. ओके, नाउ दिस मोनोक्रोमेटर्स दे separate the light continuously. Okay, wavelength select separate continuously, and they are very efficient in the separation of wavelength. So monochromator is a wavelength selector that uses diffraction gratings or prism. इसमें दो कंपोनेंट यूज होते हैं, एक तो है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स. ओके, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग मीन्स एक डिवाइस रहेगा जिसमें ग्रुप्स रहते हैं, नंबर ऑफ ग्रुप्स रहते हैं. व्हेन लाइट strike on that group it will reflect. Okay, so a particular it will be split in a different wavelength. Okay, and prisms means glass prism होता है, तो प्रिज्म में से जब लाइट पास होती है, अभी आप डायग्राम में देख लेंगे यहाँ पर किस तरह से वाइट लाइट जब प्रिज्म में से पास होती है तो वो उसके फ्रैगमेंट में सेपरेट हो जाती है. ओके,
The monochromators provides a continuous variation of wavelength. For colorimeter, normal glass is used, and for UV spectrophotometer, quartz is used. Okay, तो प्रिज्म्स के लिए दो मटेरियल अवेलेबल है, एक ग्लास मटेरियल और सेकंड है क्वार्ट्ज मटेरियल। ये जो क्वार्ट्ज है थोड़ा सा ये कॉस्टली होता है, ये ग्लास का ही टाइप है, थोड़ा सा एडवांस्ड फॉर्म है ग्लास का। और इसका एक फीचर ये है क्वार्ट्ज का कि क्वार्ट्ज जो है यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करता है ना, यूवी लाइट को वो एब्जॉर्ब नहीं करता, मीन्स यूवी रीजन में वो ट्रांसपेरेंट है, इसके लिए वो थोड़ा सा कॉस्टली भी रहता है। और जब हमें यूवी पे वर्क करना होता है तो हमें प्रिज्म जो हम यूज़ करेंगे वो क्वार्ट्ज का रहेगा। और जब विजिबल लाइट में हमें यूज़ करना है या वर्क करना है विजिबल लाइट के ऊपर, तो हम ग्लास का प्रिज्म भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ग्लास का जो प्रिज्म है, ग्लास मटेरियल जो है वो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, यूवी लाइट को वो एब्जॉर्ब करता है। इसके लिए हमें यूवी लाइट के अंदर हम ग्लास को यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज जो भी एब्जॉर्बर्स जो आएगा हमें, तो वो ड्रग का एब्जॉर्बर्स रहेगा प्लस ग्लास का भी उसमें एब्जॉर्बर्स ऐड हो जाएगा। ओके, तो आपको रीडिंग में एरर मिलेगा, आपका रिजल्ट एक्यूरेट नहीं रहेगा। तो इसके लिए रिमेंबर कि whenever we are working in a UV region, then strictly we have to use only quartz material, either cuvette or prism. But if we are using in a visible region, then we can use the glass material, because we are not working in the UV region. Okay, we are working in the visible region, that's why glass may be useful in visible region, but in UV region only quartz is allowed or permitted. It disperses the radiation obtained from the source into their separate wavelength. Okay, तो जो मोनोक्रोमेटर क्या करेगा, वो जो भी वेवलेंथ आएगी उसके पास, उसको वो सेपरेट कर देगा। ओके, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द प्रिज्म और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ठीक, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये दिस इज द प्रिज्म, ट्रायंगल शेप का रहेगा। ओके, दिस प्रिज्म व्हेन द व्हाइट लाइट विच कंसिस्ट ऑफ large number of wavelength, which is called as the polychromatic light, when it allowed to pass through the prism, then this prism will split the light into the different fractions. Okay, दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये white light था यहाँ पर, जब यहाँ से पास हुआ तो ये इस तरह से मतलब डिफरेंट कलर में स्प्लिट हो गया। रेड कलर सबसे टॉप पर है और बॉटम पे जो है वो वायलेट कलर है। फिर ये एंट्रेंस स्लिट और एग्जिट स्लिट का सिस्टम रहेगा, जो किसी पर्टिकुलर पार्ट को ही अलाउ करेगा और रिमेनिंग को स्टॉप कर देगा, रोक देगा, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो है ब्लू कलर का जो लाइट है वही पास हो रहा है, बाकी रेड, येलो, है ना, और वायलेट कलर की जो लाइट्स है वो यहाँ पर स्टॉप हो गए। तो ये उसी को पास करेगा जहाँ पे एग्जिट स्लिट अलाउ करेगा। एंड दिस इज द प्रिज्म। नाउ दिस साइड इज द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। नाउ दिस इज कंसिस्ट ऑफ ए प्लेट विच ए ग्रूव, ये उसमें इस तरह से ग्रूव होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही माइक्रो लेवल पे ग्रुप रहते हैं। ओके, इसको मैं जूम करके लिया हुआ है। तो जब इस पर लाइट पड़ेगा इस तरह से, जब लाइट यहाँ से पड़ता है व्हाइट लाइट, ओके, तो ये इस ग्रुप की वजह से वो स्प्लिट हो जाता है। और यहाँ पे रखते हैं हम फिर एग्जिट स्लिट, और हम क्या करते थे, इस स्लिट को मूव कर सकते हैं। अगर हमें समझो रेड लाइट को पास करना है तो हम इस स्लिट को इधर आगे मूव कर देंगे ताकि जो ओरिफिस है वो यहाँ पर आ जाए, इस साइड में आ जाए। ठीक है, अगर हमें ग्रीन लाइट को पास करना है तो हम स्लिट को थोड़ा सा पीछे मूव कर देंगे, इस साइड में मूव करेंगे, तो ये जो ओरिफिस वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, और अगर हमें यहाँ पर सपोज वायलेट कलर पे वर्क करना है तो हम क्या करेंगे, इस स्लिट को फिर और पीछे ले लेंगे इस तरह से यहाँ तक, ताकि ये जो ग्रूव है वो यहाँ पर, जो होल है, स्लिट है वो यहाँ पर आ जाए इस तरह से। तो हम इस स्लिट को मूव कर सकते हैं, है ना। स्लिट जो रहता है वो मूवेबल रहता है, कि जिस तरह से हम वेवलेंथ सिलेक्ट करेंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेता है और उसी वेवलेंथ को पास करता है। तो ये था मोनोक्रोमेटर के बारे में। नाउ दिस वी हैव डिस्कस्ड। ओके, नाउ सैंपल कंपार्टमेंट। ओके, सेल और सैंपल कंपार्टमेंट, जिसको हम बोलते हैं कोवेट्स। ओके, नाउ दिस कोवेट्स दे आर मेड अप ऑफ अगेन टू मटेरियल, ग्लास और क्वार्ट्ज। ओके, मैंने आपको बताया आपको कि ग्लास का एक बना हुआ रहेगा और एक क्वार्ट्ज का बना हुआ रहता है। ठीक है, ग्लास का हम कब यूज करेंगे, जब हम विजिबल लाइट पे वर्क कर रहे हैं या विजिबल रीजन में वर्क कर रहे हैं, तो हम ग्लास मटेरियल का सैंपल होल्डर या कोवेट यूज कर सकते हैं। बट यूवी रीजन में हमें ग्लास का मटेरियल या ग्लास कोवेट हम यूज नहीं कर सकते। ओके, तो यूवी विजिबल
यूवी लाइट के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ क्वार्ट्स का ही यूज करना होगा, बिकॉज क्वार्ट्स जो है वो यूवी रीजन में ट्रांसपेरेंट होता है। ओके, नाउ ये ग्लास कवर्ड है, ठीक है। अगर आप देखते हैं उसका शेप, तो शेप जो है इस तरह से रहेगा, सिलेंड्रिकल शेप में रहेगा। ओके, कॉर्नर्स स्क्वायर रहेंगे या राउंड कॉर्नर भी हो सकते हैं। ओके, इसका कैपेसिटी जो होता है वो होता है 3.5 ml, 3.5 ml। इसमें एक और वेरिएशन होता है, वेरिएंट आता है, जिसका कैपेसिटी होता है 0.5 ml, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो कवेट, 0.5 ml, और उससे भी स्मॉल आता है, 0.1 ml भी होता है उसमें, 0.1 ml। तो जब हमारे पास सैंपल की क्वांटिटी बहुत कम है तो हम उस टाइम पे जो है माइक्रो कवेट भी यूज़ कर सकते हैं, जिसका कैपेसिटी 0.1 ml से लेकर 0.5 ml तक होता है, ठीक है। नॉर्मली जो साइज, जो कैपेसिटी होता है उसका, वो 3.5 ml होता है, और इसका जो इनसाइड पाथ लेंथ जो होता है वो रहता है 10 mm, मीन्स 1 सेंटीमीटर। ओके, तो कवेट का जो साइज है वो फिक्स रहता है। द पाथ लेंथ इज 10 मिलीमीटर। ओके, ये जो पाथ लेंथ होता है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड एज अ पाथ लेंथ, इनर डायमीटर। ओके, तो दिस इनर डायमीटर इज 10 mm ओनली। ओके, नॉर्मल जो कवेट होता है उसका जो इनर डायमीटर है वो 10 mm रहता है, मीन्स 1 सेंटीमीटर रहता है, ये फिक्स है। ओके, ये क्यों फिक्स है, क्यों जरूरी है? बिकॉज हमने देखा था बियर-लैम्बर्ट्स लॉ के अंदर, कंबाइंड बियर-लैम्बर्ट्स लॉ के अंदर, कि जो बियर-लैम्बर्ट्स लॉ क्या है, A इज इक्वल टू ABC। दिस इज द इक्वेशन ऑफ बियर-लैम्बर्ट्स लॉ, वेयर A इज द एब्जॉर्बेंस, कैपिटल A, दिस स्मॉल a इज द एब्जॉर्प्टिविटी, एंड B इज व्हाट, B इज द पाथ लेंथ। ओके, तो फार्मूले के में पाथ लेंथ जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हमें यहाँ पर, और पाथ लेंथ जो रहता है उसका जो वैल्यू रहता है वो रहता है सेंटीमीटर में। ओके, तो हम यहाँ पर पाथ लेंथ जो रहता है वो 1 सेंटीमीटर रखते हैं, तो 1 सेंटीमीटर मीन्स ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 मतलब, तो ये बन जाएगा इक्वेशन A इज इक्वल टू AC, बिकॉज 1 इंटू 1 इज 1। ओके, A इंटू 1 इज A, सो ये हो जाएगा AC। A इज द एब्जॉर्प्टिविटी एंड C इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो इस तरह से मतलब पाथ लेंथ का रोल है, दैट्स व्हाई यूनिवर्सली ए नॉर्मल कवेट हैज द पाथ लेंथ ऑफ 10 millimeter or 1 centimeter. If you are using micro pipette, micro cuvette, and small cuvette, then it may be have different path length, but normally in normal usage the path length is 10 millimeter. Okay, now 3 types of materials which are used: glass in visible spectrum only, plastic, sometime plastic may also be used, okay, and fused quartz. Okay, fused quartz, so it is below the 380 nanometer, means ultraviolet region. The glasses are not suitable for UV absorption. See, this is the given reasoning for not using glass in a UV region. So the glasses are not suitable for UV absorption spectroscopy because glass absorb UV light. Okay, this is the main reason why glass are not allowed in a UV region, whereas quartz cuvette are useful for UV absorption and these cuvettes are more costly. ठीक है, तो रेट वाइज अगर हम देखते हैं तो क्वार्ट्ज जो है इट्स कॉस्टली देन द ग्लास. So this is about the cuvette. Now come to the next component, detectors. Now detector is the device which detect the absorbed radiation. Okay, this is the main part of the instrument. The first detector for optical spectroscopy is the human eye, which has limitations of accuracy and sensitivity to the determination of the electromagnetic radiation. In order to detect radiation, commonly used various types of photosensitive devices are used, which is given in the table 4. Okay, so here different detectors that are commonly used in a UV visible spectrophotometers. First one is phototube, okay, then photomultiplier tube, then silicon photodiode, photoconductor, photovoltaic cell, thermocouple, thermistor, pneumatic and pyroelectric detector. Okay, so these are the different detector. So normally phototubes and photomultiplier tubes, they are commonly used in a UV spectrophotometer. उनका वेवलेंथ भी दिया हुआ है 200 से लेकर 1000 नैनोमीटर तक फोटो ट्यूब वर्क करेगा.
फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब 110 से लेकर 1000 तक, ठीक है। एंड सिलिकॉन फोटो डायोड 250 टू 1100, देन फोटो कंडक्टर 750 टू 6000 नैनोमीटर। तो एक्चुअली हम वर्क करना है हमको यूवी और विजिबल रेंज के अंदर, तो हमें 200 से लेकर 800 तक जिसकी कैपेसिटी है वो हमारे लिए सूटेबल है। तो इसके अकॉर्डिंग फोटो ट्यूब एंड फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब दे आर क्वाइट स्टेबल और क्वाइट सूटेबल। नाउ आउटपुट सिग्नल इज करंट, ओके। इसमें करंट पास होगा और करंट पास होने के बाद वोल्टेज जनरेट होगा और वो वोल्टेज जितना जनरेट हुआ है उसको सिग्नल बना के प्रोड्यूस करते हैं। दे कन्वर्ट द वोल्टेज इनटू सिग्नल एंड दे गिव द रीडिंग्स, ओके। So this is the detectors. We will see in the next part about the detector. Now last component is a readout devices or the recorder. So the electrical energy from detector is converted into digital reading system that provides a visual numerical display of the absorbance or converted values of the concentration, okay. तो जो भी लाइट इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो उसमें एक एम्पलीफायर होता है, ओके। वो उसको कन्वर्ट करेगा डिजिटल सिस्टम में, मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यूज में, ओके। और वो हमको वो प्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से हम लोग उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर्स आर नाउ यूज्ड इन मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स। सिग्नल आउटपुट फ्रॉम कैलिब्रेटर कैन बी stored, signals from blanks can be subtracted from both calibrator and unknowns, and then concentration of the unknown readily calculated. Data from multiple calibrators may be used to store complete calibration curve, display or print out curve for visible inspection, and calculate results of unknown based on the curve or some mathematical transformations of its using advanced software, okay. तो अभी nowadays a microprocessor are used which do the multiplication, subtraction, okay. तो बहुत सारे उसमें प्रोसेस कर लेते हैं और हमें एकदम इजीली रेडीली फॉर्म में हमको वो डेटा प्रोवाइड करते हैं जिसको हम अपने हिसाब से इंटरप्रेट भी कर सकते हैं, उसको हम मैनिपुलेट भी उसको हम कर सकते हैं। तो ये होगा रीड आउट डिवाइस के बारे में, ओके। थैंक यू।